हम बातचीत करेंगे इरेडा के चेयरमैन से और बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। Q4 में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत शानदार करीब 34% की ग्रोथ हमने देखी, 1391 करोड़ बढ़ के आया और मुनाफे में भी लगभग 33% की शानदार तेजी देखने को मिली। प्रदीप कुमार दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दास सर, नंबर तो बहुत ही शानदार देखने को मिले, कहाँ से आ रही सर इतनी बढ़िया ग्रोथ है? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नंबर आप देखेंगे, ये एक क्वार्टर का आप क्यों देख रहे हैं, आप 12 क्वार्टर देख लीजिए। जी, 12 से 16 क्वार्टर लगातार हम दे रहे हैं। नंबर तो रिजल्ट है हमारा फंडामेंटल पे, हमारा टीम का जो कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी है उस पे है। 37 साल से लगातार कर रहे हैं, बट लास्ट 4 साल में 12 क्वार्टर में लगातार जो वृद्धि हुआ है, सिर्फ नंबर नहीं, क्वालिटेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी वृद्धि हुआ है। आप देखिए, भारत में सबसे पहला बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में हमने पहले ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश किया 19 दिन का अंदर में, जो शायद मार्केट या इन्वेस्टर हमसे शायद उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। तो नंबर हमारा फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी अप्रेजल सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्वालिटेटिव रिव्यू मॉनिटरिंग पे डिपेंड करता है। ये सबका मिलीजुली और भारत सरकार का जो रवैया है रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए, और हमारे जो डेवलपर है उनका जो पैशन है सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, 500 गीगावाट तक पहुंचने के लिए 2030 तक, ये सारे का मिला जुला परिणाम है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एलिवेटेड ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहेगी, सस्टेन करेगी ना ये पूरी? अगर 12 क्वार्टर आ रहा है, हाँ, उसका बाद भी सस्टेनेबिलिटी के लिए लोग सोचना वो मेरे ख्याल से गलत होगा। हमारे टीम पूरा कॉन्फिडेंट है। अभी तो हमें नवरत्न स्टेटस मिला है लास्ट फ्राइडे को। हाँ। उसके बाद टीम का फीलिंग काफी ऊंचा है, एनकरेजमेंट काफी मिला है। अभी तो नवरत्न के बाद एक और पड़ाव बचता है सरकारी कंपनी के लिए, महारत्न। तो उसका ऊपर प्रयास करना चालू कर दिया हमारी टीम। तो बहुत जल्दी उस पर भी कुछ आगे काम करेंगे, आगे भी बताएंगे मार्केट में आके। ये दास साहब, ये वो वाला है ना जो आप आईपीओ के समय आप बताया था कि आपको स्टेटस मिलने वाला, अभी मिला है, वो लेट हो गया थोड़ा, वही है क्या ये? जी 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 आईपीओ का टाइम में हमने बताया था, एक उसमें थोड़ा प्रोसेस है। 2-3 प्रोसेस था, तो एक प्रोसेस पूरा हो गया था आईपीओ का टाइम में, जस्ट आईपीओ के बाद। और उसके बाद सरकार का जो भी नियम है उस प्रोसेस पूरा होने के बाद फाइनली हमें लास्ट फ्राइडे को नोटिफिकेशन मिला कि हम नवरत्न कैटेगरी में आ गए। ओके, अच्छा सर, ये बताइए आपका मार्जिन जो थोड़ा ऑटोनॉमी मिलेगा हमें। हाँ, ये मतलब इससे कितने 1000 करोड़ का फैसला आप खुद ले सकते हैं, ये बताइए। देखिए, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग पूरी छूट समझ लीजिए, थोड़ा बहुत लिमिट है उसमें। बट हमारा जो नेटवर्थ है उस हिसाब से हम जितना पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आज का दिन में से 7 गुना तक जा रहे हैं। उससे रिलेटेड तो सिर्फ हमारा CRAR का जो रुकावट था वही था, हमें इक्विटी बढ़ाना था। भारत सरकार पहले 1500 करोड़ दिए, फिर हमने आईपीओ करके लाए। अभी जरूरत पड़ेगा तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी लाएंगे। हमारा पास सिर्फ कंस्टेंट है हमारा नेटवर्थ और CRAR, क्योंकि जितना हम उसको बढ़ाते जाएंगे और बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सस्टेन करते रहेंगे, हमारा सारे जो पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव्ड होगा और जो एनपीए ग्रेजुअली रिडक्शन होगा। आप देखेंगे 4 साल पहले 19-20 में हमारा जो था 7.18 था नेट एनपीए, वो घट करके 1 का नीचे आ गया, 0.99 आ गया। अभी हमारा टीम का एक सपना है कि उसको हम 0 पे क्यों नहीं लाए। हम 0 कार्बन फाइनेंसिंग करते हैं, 0 नेट एनपीए भी रखना चाहिए हमें, तो इसमें भी आगे चलेंगे। ये आपका जो मार्जिन है सर वो 2.85 साल दर साल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, और गुंजाइश है क्या इसमें इम्प्रूव होने की? बिल्कुल। कितना तक कोई गाइडेंस रखा आपने क्या? देखिए, हम कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ। नाउ हमारा पास बाकी जो लेंडर है, जैसे बड़े बड़े लेंडर है इसी स्पेस में अभी काम करना चालू किए हैं, उनके पास 54EC का बैरेज करने का परमिशन है। हम भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट किए हुए हैं, बहुत जल्दी वो मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं नवरत्न बनने के बाद वो देने में उनको आसान भी होगा। तो जब हमें 54EC कैपिटल गेन में बॉन्ड रेज करने के लिए मौका मिलेगा, वो हमें फर्दर एनेबल करेगा। एटलीस्ट 5-10 पैसा हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा। जब बोरोइंग कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा, इवन हम जो मार्केट में भी अभी नवरत्न के बाद मार्केट परसेप्शन हमारे लिए भी बदलेगा। जबकि हमारा रेटिंग तो ऑलरेडी ट्रिपल स्टेबल है, बट उसको फर्दर रीएस्टैब्लिश करेगा। हम उम्मीद करते हैं हमारा जो बोरोइंग है उसमें भी घटेगा, तो बोरोइंग में थोड़ा घटत आएगा और लेंडिंग में हम उसको
पासन करेंगे तो हमारा जो लेंडिंग स्पीड है हो सकता है वो भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम कोशिश करेंगे हम नीम को वो रखें या थोड़ा इम्प्रोवाइज उस पर करें लगातार। अगर हम लास्ट ईयर से देखेंगे इस साल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है डिस्पाइट कॉम्पिटेटिव फील्ड में रहने का बावजूद भी। तो हमारा मकसद ये नहीं कि बड़ा नीम मार्जिन रखे, हमारा मकसद ये कि 500 गीगावाट तक हम कितने बड़ी परिमाण पे सपोर्ट कर सकते हैं देश में उसको लगाने के लिए। दो ही चाहे होता है, या तो आप कम बिजनेस करिए बड़ा मार्जिन रखिए, या बड़ा बिजनेस करिए कम मार्जिन रखिए। ओके, तो हमारा अभी तक जो रहा है फोकस सेक्टर को पूछ देने के लिए रहा है। नहीं, सेक्टर में तो अपने आप सर एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, तो आप तो उसको राइड करना ही चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट पे आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इसमें सबसे ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर कौन सा दिख रहा है? क्योंकि आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से दिख रहा है मुझे जो कन्वेंशनल वाले हैं वही उसी में है ज़्यादा अभी क्या? देखिए हमारा मिक्स अप्रोच है। क्योंकि हमें असेट क्वालिटी को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। ऑलमोस्ट 70% हमारा असेट जो है प्लेन वैनिला आरी का है, 60 से 70% है। उससे क्या है कि रिस्क नहीं है उसमें, तो रिस्क नहीं है तो मार्जिन कम है। लेकिन जो इमर्जिंग आ रही है, जैसे मान लीजिए कंप्रेस बायोगैस हुआ, एथेनॉल हुआ, ई मोबिलिटी हुआ, तो ये सब इमर्जिंग है। अभी आगे ग्रीन हाइड्रोजन आएगा। नौ सेक्टर से हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम कैसे आगे आके फाइनेंसिंग करें, जो प्रोजेक्ट बैंकेबल नहीं है उसको बैंकेबल बनाए। उदाहरण तौर पे हम जैसे ई मोबिलिटी बताए, ई मोबिलिटी में हमने पहले आगे बढ़ के किए जो 4 व्हीलर आज का दिन में सॉरी मेरा थोड़ा थ्रोट ये ठीक है कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो जो ग्रीन मोबिलिटी में हमने गेम चेंजिंग किया, एक हमारा लेंडर को हमने बोरोवर को हम 1.5 साल पहले दिए, उसके बाद में ये सेक्टर में पूरा मतलब इतने बैंकेबिलिटी उनका बढ़ गया, तो इसके चलते बाकी लोग भी उसमें आने लगे हैं, बाकी लेंडर भी देने लगे। सो इरेडा का एक प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि एमएनआरई का हम एक्सटेंडेड आर्म है। हमारा मिनिस्ट्री का नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल, तो नए नए सोर्सेज से लाना, रिन्यूएबल को बढ़ाना वो है। हम सेक्टर को बैंकेबल बनाना वो भी हमारा एक मकसद रहता है ना। हमारा उसमें आकर देखेंगे 175% हमारा इमर्जिंग स्पेस में ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता है ना। 20 से 25% अगर हम इमर्जिंग हमारा लोन बुक पे रखते हैं, जबकि उसमें मार्जिन हमारा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि रिस्क रहता है तो रिस्क प्रीमियम लोड करना होता है। अच्छा दास साहब, एक बढ़ाने के लिए अपना रिस्क दास साहब एक चीज समझाइए संक्षेप में, ये जो एथेनॉल के आपने बीच में जिक्र किया और ईवी 4 व्हीलर पे, इस पे ग्लोबली थोड़ा स्लो डाउन है क्या? मतलब अपने आप एथेनॉल पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट गो स्लो वाली पॉलिसी काम कर रही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट तो शुरुआत में काफी ये किया था, इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया था, तो काफी प्रोजेक्ट एक साथ लगने लगे। तो कई बार डिसिप्लिन के लिए हमें स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। तो जब उन्हें लगा सरकार को, मेरा मानना ये है कि हमारा टीम का भी मानना है कि जब बहुत सारे स्पीड में आ रहा था तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं रुकावट जरूरी था। तो उस हिसाब से विथ चेक्स एंड बैलेंस गवर्नमेंट कर रहे हैं। मेरा हिसाब से ये एक सही है, क्योंकि एक लेंडर के लिए अगर नया इमर्जिंग है, आप देखेंगे 1.5 साल पहले कोई लेंडर इतना अग्रेसिवली आ नहीं रहे थे उसमें से करने के लिए। हमने इरेडा लीड लिया, शुरू किया, उसके बाद अभी बाकी बैंक एंड अदर लेंडर्स भी आना चालू किए हैं जी। तो हमारा जो ब्लेंडिंग का परसेंटेज हम रखे हुए हैं, अभी टारगेट वहां तक हम पहुंचे नहीं है, तो ये स्पेस में काफी चलेगा। बेसिकली शुगर बेस्ड एथेनॉल एंड फूड ग्रेन एथेनॉल इसी पे काम हो रहा है, तो उसका सप्लाई डिमांड को नजर रखते हुए थोड़ा कई बार स्लो करना पड़ रहा है। ओके दास सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। नतीजे काफ़ी अच्छे और आप काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जाते हो जब 12 क्वार्टर में इतना अच्छा तो और बढ़िया चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग फिर से एक बार नहीं, उसका कारण ये है नीरज जी, सब बहुत छोटे कारण ये है कि आप अगर देखेंगे 3 साल में जो कैपेसिटी एडिशन रिन्यूएबल का हुआ 17, 13 और 10, उस स्थिति में और जिसमें कोविड भी रहा, उसका बावजूद हमारा जो ग्रोथ सीएजीआर है 25 से 30 का रेंज में रहा है। तो जब सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं एमएनआरई कि हम 50 दास साहब, चूंकि सेक्टर ही आपका इतना जबरदस्त है, पुश वाला है कि उसमें आप थोड़ा सा भी हल्का सा हाथ लगाओगे तो अपने आप बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर एनीवे सर, समय की पाबंदी, हम लोग फिर से किस दिन बैठेंगे अगले क्वार्टर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरेडा एक लिस्टिंग के बाद से सुपर परफॉर्मर रहा है, फिर बीच में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन उसके बाद फिर से इसने रफ्तार पकड़ी और 180 रुपये पे आज भी ये ट्रेड कर रहा है।